जो है नहीं थी हो सकी, कैजुअल पार्टी की इसलिए नहीं थी हो सकी। आपको उनका आवाज़ आ रही है मेरी? तो मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज़ का कोई इशू नहीं है तो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। यस सर, यस मैम आ रही है। डेटा विजुअलाइजेशन पे हम कर रहे थे काम। जो लास्ट थर्सडे की क्लास थी उसमें हमने कुछ ग्राफ्स देखे थे, बेसिक ग्राफ्स के बाद ग्राफ्स को किस तरह से कर सकते हैं या प्लॉट किस तरह से कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन में दो लाइब्रेरीज हमने करनी थी पाइथन की, एक मैटप्लॉट लाइब्रेरी और दूसरी सीबॉन की। तो मैटप्लॉट पे हम प्रीवियसली कुछ काम कर चुके हैं, वहीं से उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को ही कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। कुछ उसके टेम्पलेट्स भी मैं आपको दिखा दूंगी ताकि एडवांस किस्म के अगर आपने बनाने हैं ग्राफ तो आपको हेल्प मिल सके। स्क्रीन पे गूगल पे सिर्फ आप पाइथन ग्राफ्स ग्राफ्स इन चार्ट सर्च करेंगे तो वो आपको लिंक दे देगा पाइथन ग्राफ्स का। उसमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। आपको जो जिस तरह का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है वो चूज करें, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सारी की सारी डिटेल्स कोडिंग दिखा देगा। तो मल्टीपल टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ आपने इंपोर्ट करने हैं, देखने हैं, पर्सनलाइज करना है इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम कवर भी करेंगे। ठीक है, ये जैसे टेक्सचर है, कुछ सीबॉन के साथ है, लाइब्रेरी के साथ है। जिनका टेक्सचर ज्यादा रिच है वो सीबॉन के साथ होता है, जो नॉर्मल से प्लेन ग्राफ होते हैं वो हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी के साथ इसको कर सकते हैं। तो हर तरह का ग्राफ यहाँ पे अवेलेबल है, टेम्पलेट उसका आपने कोई भी चूज किया और उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसका कोड मिल जाएगा, सिंपल है। वेन डायग्राम्स बनाने हैं, अपने पाई चार्ट्स बनाने हैं, डेंसिटी ग्राफ्स बनाने हैं, टेम्परेचर के हिसाब से बनाना है, तो वो हर तरह के टेम्पलेट आपको अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि गूगल पे सिंपली आपने किस तरह से ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन पाइथन, फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा पाइथन ग्राफ गैलरी में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जब तक बाकी लोग ज्वाइन नहीं करते, प्रीवियस ही हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैटप्लॉट लाइब्रेरीज आपने पाइथन को इंपोर्ट करना है। और अगर आप लोगों का इशू था, कुछ लोगों का इशू आ रहा था कि लाइब्रेरीज का एरर आता है इंपोर्ट करने का, तो एक सोल्यूशन तो ये था कि आप अगर मिनी कोंडा या कोंडा यूज़ कर रहे हो तो आप सीएमडी से कमांड लाइन इंटरफेस से जाके उसको कोंडा इंस्टॉल करके वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा एक सोल्यूशन लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था एनाकोंडा नेविगेटर का। अच्छा सोल्यूशन है, किसी भी किस्म की आपको फर्दर लाइब्रेरी इंडिविजुअल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। नेविगेटर इंस्टॉल करें, डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करें। एक तो ये कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इसमें मौजूद होता है, बिल्ट इन होता है। दूसरा, सारी की सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे मौजूद होती हैं। इंडिविजुअली आपको numpy या मैटप्लॉट की या कोई और लाइब्रेरी पेंडास की वो करनी नहीं पड़ती। तो सिंपली फ्रॉम हम अपने इन्वायरमेंट रेडी कर लेते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। अपेरेंटली यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, इजीली वो मैटप्लॉट लाइब्रेरी भी लोड हो चुकी है और वहाँ से हमने पाइथन को भी इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आप लोगों का एक असाइनमेंट ड्यू है आज। कुछ लोगों ने इसको सबमिशन उसकी करवा दी हुई है, कुछ लोगों ने भी नहीं करवाई। तो किसी का अगर कोई इशू है उसमें तो वो डिस्कस कर लें। असाइनमेंट आप लोगों ने कर ली है कंप्लीट? चलिए, आपको रिमाइंड करवा दूं कि आज की डेडलाइन है उसकी रात तक की, जिन लोगों ने नहीं की उसको कंप्लीट कर लें। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिंपल हम कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने ईयर्स की देखी थी और जीडीपी देखी थी। अब हम देखते हैं कि एक ही ग्राफ के अंदर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल डाटा को किस तरह से डिस्प्ले करवाया जा सकता है, विजुअलाइज करवा सकता है।
दो लिस्ट हमने ली थी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, और सिंपली इन टू के साथ हमने देखा था कि किस तरह से ग्राफ की विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं। जस्ट लाइक टीएलटी जो हमने पाई प्लॉट को अगर निकनेम दिया था उसका डॉट, प्लॉट ग्राफ को हमने कॉल किया था प्लॉट का टेम्पलेट, और उसमें हमने पास कर दी थी इन दोनों लिस्ट के नेम, ईयर का भी कॉमा जीडीपी। कलर हमने डिफाइन कर दिया था उसका एनी कलर, और मार्कर यानी कि कहाँ कहाँ पे जो आपको दोनों मिलते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू जहाँ पर मीट करती हैं, जो पॉइंट है उसको किस मार्कर के साथ आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो वो आप डॉट रख सकते हैं, एम्प्टी छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओ करते हैं। आफ्टर दैट लाइन स्टाइल था कि आप डैश में रखना चाह रहे हैं, लाइन स्टाइल सॉलिड में रखना चाह रहे हैं, या उसको सेमी सॉलिड में रखना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट लाइन स्टाइल्स अवेलेबल है। तो ये ग्राफ था हमारा। तो करवा लिया हमने सिंपल। अब अगर हम चाह रहे हैं कि मोर देन वन वैल्यूज, यानी कि ये एक ईयर के जीडीपी वैल्यूज यहाँ पे आ गई है, उसके बाद अगर जीडीपी वैल्यूज इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है, उसको सेकेंड लाइन भी यही इसी ग्राफ के ऊपर कंपैरिजन चार्ट जिस तरह से बनाते हैं, कंपैरिजन की ग्राफ्स बनाते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मोर देन वन वैल्यूज, मोर देन वन लिस्ट यही इसी सेम ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए वही पैटर्न है, लिस्ट और क्रिएट करवाएं, इसको हम जीडीपी वन का नाम दे लेते हैं। एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, डबल कर लेते हैं। इनको चेंज कर लेते हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट अपने लाइन को ड्रॉ किया था, विजुलाइज करवाया था, उसी तरह से हम सेकंड, और यहाँ पे हम लिस्ट एक्स एक्सिस पे ईयर्स ही रखना चाह रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम सेकंड वैल्यू जीडीपी टू की लिस्ट को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। कलर उसका हम डिफरेंट कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। मार्कर आप यही रख सकते हैं, यहाँ चेंज कर लें। अब अगर इसको हम रन करते हैं तो अब हमारे ग्राफ के ऊपर कंपैरिजन बन गया है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज शो हो रही हैं, एक रेड लाइन के साथ लिस्ट जीडीपी वन को शो हो रही है, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स उसी तरह से रखी है, चेंज नहीं उसको आने दिया, और वाई एक्सिस की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, तो उस पर फर्स्ट टाइम हमने जीडीपी वन की वैल्यू डिस्प्ले करवाई थी इन रेड लाइन के थ्रू, और सेकेंड टाइम जीडीपी टू की वैल्यू हमने ग्रीन लाइन के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। तो ये वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे या डिफरेंट करेंगे, तो इसका जो चेंज है आपको नजर आएगा। ठीक है जी, अब पूरी वैल्यूज हमने ओवरलैप नहीं करी, डिफरेंट है। तो इसी तरह से दो की बजाय तीन चार पाँच जितनी भी वैल्यूज आप कंपैरिजन से आके ग्राफ बनाना चाहें, तो वो उसी तरह से लिस्ट में डिस्प्ले करवा के उनको कॉल कर सकते हैं उतनी दफ़ा। मे बी अगर आप एक और वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहें तो सेम एक और लिस्ट क्रिएट कर ली।
इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं जीडीपी थ्री, और उसी पैटर्न को डिस्प्ले कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे ईयर ही रहने देंगे और वाई एक्सिस पे हम जीडीपी थ्री को विद कलर एंड मार्कर हम कर देते हैं इसका क्या रहा होगा। तो तीन वैल्यूज यहाँ पे हमारे एक ग्राफ के ऊपर शो हो रही है। अब अगर आप यहाँ पे लेबल, एक तो लेबल होता है कि एक्स एक्सिस को आप लेबल कर ले, वाई एक्सिस को लेबल कर ले, उसको सिंपल वाई लेबल था, एक लेबल था। तीसरा ये कि आप इसकी वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसमें एक और काम भी हो सकता है कि हम ये चाह रहे हैं कि विद इन ग्राफ, जैसे यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर पे विद इन ग्राफ वैल्यूज दिखा होती है कि ये रेड लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, ग्रीन लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, एंड ब्लू लाइन किस चीज़ को शो कर रही है। तो इसके लिए एक लेबल का यहाँ पे हम वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं। लेबल जिस तरह से बाकी हमने सेट किए हैं, लेबल की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। तो फर्स्ट वन का लेबल जीडीपी वन डिस्प्ले करवा दें। सेकंड का लेबल जीडीपी टू, एंड थर्ड का लेबल जीडीपी थ्री डिस्प्ले करवा दें। और लेबल को बाय डिफॉल्ट कॉल करने के लिए हमारे पास हम पीएलटी प्लॉट का जो है उसी को कॉल करेंगे। उसके बाद हम कॉल करेंगे यहाँ फंक्शन लेजेंड का। तो ये लेजेंड का फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि ये जो वैल्यूज हैं लेबल के अंदर जो भी होंगी उनको विद इन ग्राफ शो करवा देगा कि ये जो लाइंस हैं डिफरेंट कलर्स के साथ और डिफरेंट स्टाइल्स के साथ और मार्कर के साथ ये किस किस चीज़ को शो कर रही है। यहाँ पे फर्स्ट वन को हमने रेड लाइन से, जो हमारे जीटीपी वन था, जीटीपी वन लेबल के साथ शो हो रहा है विद इन ग्राफ। दो तरह के लेबल्स लगा सकते हैं, एक तो हम ग्राफ के बाहर एक्स एक्सिस पे लेबल लगाते हैं और एक वाई एक्सिस पे लेबल लगाते हैं, और एक हम टाइटल देते हैं ग्राफ को। तो एक होता है कि विद इन ग्राफ जो लाइंस जिनको हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, उनका भी लेजेंड के थ्रू लेबल भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको यहाँ पे लेजेंड के थ्रू कॉल करके डिस्प्ले करवा दिया जाता है विद इन ग्राफ। अब नेक्स्ट टाइम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी किस्म के रिजल्ट्स को विजुलाइज करवाने के लिए मेरे लिए बजाय कि आप एक्सेस के ऊपर करें या उसको एक्सेल के ऊपर ग्राफ ड्रा करें, तो आप पाइथन के सिंपल ग्राफ जो है वो ज़्यादा अच्छे टेक्सचर के साथ, कलर्स के साथ, डिस्प्ले के साथ इजीली बना सकते हैं। तो आई होप समझ आ गई होगी। लेबल्स करवाने की जरूरत तो नहीं है, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं कि किस तरह से हम एक्स एक्सिस पे लेबल और वाई एक्सिस पे और टाइटल किस तरह से देख सकते हैं। हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ग्राफ की तरफ। ये तो सिंपल प्लॉट का था जिसमें कुछ चीज़ें बतानी थी आपको लेबल और लेजेंड की। अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस करते हैं। कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, असाइनमेंट में कोई इशू नहीं है किसी को, नेविगेटर का, इंस्टॉलेशन का, लाइब्रेरी कॉल का। नो मैम। चलिए जी, जबरदस्त, कोई इशू नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैम आप नेक्स्ट हम समझाते करेंगे, कितना अच्छा है, क्वेश्चन ही नहीं क्लियर बस यही तो बात है। रमजान अभी आने वाला है, आप लोगों की आवाज़ पहले ही बंद हो गई हुई है। थे। यस चलिए, मैम। फर्स्ट हमने किया प्लॉट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बार को, कि बार के थ्रू अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन को ईयर की मैं दोबारा यूज़ करूँगी। एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं सैलरी के नेम से। सैलरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं एक ही।
तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज हम इस पे प्लॉट कर रहे हैं ईयर के 1 2 3 7, तो 7 ही हम उसके वाई एक्सिस की वैल्यू से हम डिफाइन करेंगे। दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस हमारा थ्रेड चल रहा है, उसमें मैथ प्लॉट ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ हुआ है, पाई प्लॉट पीएल हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, तो हम उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, पीएल की कॉल करेंगे, उसके फंक्शन अब हम प्लॉट की बजाय बार अगर बनाना चाह रहे हैं तो बार का चार्ट को टेम्पलेट को कॉल करेंगे और उसको वैल्यूज उसको पास कर देंगे। एक तो एक्स एक्सिस पे हम चाह रहे हैं कि हमारे एक ईयर भी डिस्प्ले करवा दें और दूसरा वाई एक्सिस पे जो सैलरी की इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करवा दें। अब पीएल की डॉट शो बार में सारी वैल्यू उसकी डिस्प्ले हो जाएंगी कि किस तरह से हम एक्स एक्सिस पे ईयर वाइज सैलरीज की बार के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यानी कि प्लॉट की बजाय बार में। अब ये बार जो बने हुए हैं इनका ये डिफरेंट कलर में भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे ही कलर का जो प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग करने की बजाय हम लिस्ट में वैल्यू 7 वैल्यू पास कर देते हैं, वो इंडिविजुअली हर एक बार को जो 7 बार्स है एक एक कलर असाइन करता जाएगा। जस्ट लाइक फर्स्ट वन अगर हम चाह रहे हैं तो फर्स्ट हो गया रेड, उसके बाद सेकंड जो बार है 1960 वाला उसको हम कर देते हैं ग्रीन, थर्ड बार 1970 वाला हो जाए ब्लू, नेक्स्ट वन ऑलिव, देन पिंक, और पिंक का कलर हम कर ये देते जो हैं आपने ऊपर लेबल लिखा है, लेबल जी के आगे GTP2, इसके जी। दरमियान में ये जो साइन है मैंने भी ये लिखा है, तो आ रहा है पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। वहाँ पे किस जगह पे ये लेजेंड जो कॉल कर रहे हैं? ये मैम लेबल लेबल जो कॉल कर रही हैं लेबल यहाँ पे आप ये जो लेवल स्क्रीन। 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 है नहीं नहीं, ऊपर ऊपर वाला। यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन ऊपर करें ना, यहीं तक है बात। ऊपर करें, जो पहले करवाया वो वाला। मैंने कहाँ करवाया, मैंने नेविगेटर इंस्टॉल किया, मेरी विंडो करप्ट हो गई थी लास्ट वीक, नहीं मेरे पास नहीं, तो ये कुछ भी भी नहीं, स्क्रीन अभी शेयर जो करवा दी थी। अभी जो आपने किया है उसके लास्ट पे जो आपने लेबल लिखा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, इससे हाँ पहले जो जी किया जी जी, लेबल है। GDP1 GDP2, यस। हाँ जी, तो वो कह रहा हूँ कि मैं उसके दरमियान में जो आपने वो लेबल के दरमियान में जो साइन लिखा है मैंने भी लिखा है, तो वो आ रहा है पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। वो आपने बेटा हैश लगाया, हैश मेरा भी एरर आ रहा था ना हैश का, क्योंकि वो मेरे लिए कीवर्ड है, बिल्ट इन कीवर्ड है कोई इसका, उसकी वजह एम्प्टी छोड़ दें या कोई और वो लगा ले, ओ लगा ले, स्टेरिक लगा ले। एरर जब मैंने यहाँ पे हैश लगाया था, एरर मेरा भी यही आया था, क्योंकि वो एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना, दैट्स वाई इसको मैंने एम्प्टी छोड़ दिया था, कॉपी के वर्क हम्म। कर गया था। ठीक है, तो कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना जिनको जो लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने होते हैं, वो उसी उसी बिहेवियर पे वर्क करते हैं, तो उनको हम यूज नहीं कर सकते। इज इक्वल टू के साथ भी मेरा error आ रहा है ना। एम्प्टी छोड़ दे, वो लगा के ना वो इन्वर्टेड कॉमास को ब्लैंक छोड़ दे, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कर रहे थे कलर पास कर रहे थे, तो कलर इंडिविजुअल देने की बजाय हम पूरी लिस्ट के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स कर दिया, वो इंडिविजुअली हर एक बार को एक एक कलर असाइन कर देगा, कलरफुल बार्स आपके बन जाएंगे। इजी 3 लाइन है कोड की टोटल, 3 भी नहीं बल्कि 2 है। तो ये था एक सिंपल डिस्क्रिप्शन
बार्स की, के बार्स किस तरह से बना सकते हैं, उसी तरह से लिस्ट के थ्रू, और उनको डिफरेंट कलर किस तरह से असाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था जो डेटा हम लिस्ट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अगर हम डेटा जो है वो रैंडम जनरेट करना चाहें खुद से, जैसे हमने जो आपको असाइनमेंट दी है उसमें भी आपको एक टास्क दिया है लास्ट वन कि रैंडम जनरेट करें डिफरेंट जो है वो कंप्लीट वेट एंड हाइट का, तो उसके बाद उनको कंबाइन कर लें। तो अगर उस तरह से हम वो वाला डेटा सेट यूज़ करना चाहें या कोई बिल्ट इन डेटा सेट अपलोड करना चाहें, तो वो किस तरह से और उसकी ग्राफ किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक एग्जांपल उसकी है। तो वो करने से पहले डेटा सेट हम जनरेट करवा लेते हैं, वही जो लास्ट एग्जांपल में हमने किया था, वेट एंड हाइट का रैंडम जनरेट करवाया था, या जो आपको एग्जांपल में दिया था उसी तरह का डेटा सेट एक दोबारा जनरेट करवा लेते हैं, उसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे शो करवा लेते हैं कि किस तरह से वो होगा। तो उसके लिए हमें नमपाई हम यूज़ किया था डेटा को वो रैंडम या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जनरेट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम नमपाई को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक, बल्कि इसको मैं रन करके देख लेती हूँ, कोई इशू नहीं है, इजीली नमपाई इंपोर्ट हो गया। एना कॉर्नर नेविगेटर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो हाइट का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा एन पी डॉट रैंडम नंबर जनरेट हो, इसके थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि हमने 3 वैल्यूज देनी होती हैं। नंबर वन मीन वैल्यू, हाइट हम कह रहे हैं तो इन मीटर्स मीन वैल्यू, इससे आगे पीछे 1.75 मीटर के आगे पीछे की वैल्यू सारी जनरेट हो। उसके बाद रेंज आ जाती है इसकी 0.20, एंड देन कितनी वैल्यूज आप हम यहाँ पे 100 करवा लेते हैं, 100 इनफ है, या कम करके 50 पे करवा देते हैं। 50 पीपल जो है, 50 लोगों की हाइट जो है वो काफ़ी है हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। दूसरी चीज़ इसमें हमने देखी थी कि अगर हम राउंड ऑफ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज है, मीटर्स में है, तो 1.75 है। हम भी चाह रहे हैं कि हमारी फ्रैक्शन में आए, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि पॉइंट के बाद कोई 7-8 वैल्यूज आए। हम ये चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू की बस डिस्प्ले करवाए। तो उसके लिए हमने एक और फंक्शन यूज़ किया था, एन पी का ही नम पाएगा, एन पी डॉट राउंड, राउंड ऑफ करने के लिए। और उसके बाद उसको हमने लिमिट दे दी थी कामा के थ्रू 2 की, राउंड ऑफ कर दे 2 पे, पॉइंट के बाद फ्रैक्शन के बाद 2 वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम इसको रन कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आया, इसमें सक्सेसफुली हमारा हाइट की डेटा सेट है वो जनरेट हो गया। अगर उसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल चेक कर सकते हैं कि क्या डाटा जनरेट हुआ है। तो ये 50 वैल्यूज रैंडम वैल्यूज जनरेट हुई हैं 1.75 के मीन के साथ। इसी तरह से हम वेट की भी वैल्यू जनरेट करवा लेते हैं, और फिर एक्स एक्सिस पे हम एक वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेंगे एंड वाई एक्सिस पे दूसरी वैल्यू को डिस्प्ले करवा लेंगे। और ये वैल्यूज वो होंगी जो रैंडम जनरेट हुई होंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिसको हमने खुद से लिस्ट में ऐड नहीं किया। तो इसी पैटर्न पे हम वेट का डाटा सेट जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। असाइनमेंट में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, किसी के असाइनमेंट में भी ऐसे ही करना है। वेट है तो वेट इन केजीज, हम केजीज आर इन पाउंड्स, पाउंड्स 116.5 यानी कि मेन वैल्यू उसके पास कर देते हैं और उसकी रेंज डिफाइन कर लेते हैं। 50 वैल्यूज, ठीक। तो यहाँ पे वेट को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं कि वेट में क्या वैल्यूज रैंडमली जनरेट होंगी। 50 वैल्यूज हाइट की और 50 वैल्यूज वेट की जनरेट हो चुकी है। अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, इसके विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, देखिए कि टेबलर फॉर्म में या अरे की फॉर्म में तो हमारे सामने डेटा आ गया, लेकिन अगर हम विजुअली देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से वेट एंड हाइट मैप कर रही है ग्राफ के अंदर, क्योंकि बेसिकली डेटा साइंस के अंदर मे बी कि टैबलर फॉर्म में देखने से डेटा आपको डिफरेंट लुक लगे, लेकिन आप जब उसको विजुअलाइज करवाते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो हम इसी डेटा को जो हमने रैंडमली जनरेट करवाया है, रैंडम एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, रैंडम नंबर के थ्रू, उसको हम विजुअलाइज करवा लेते हैं बाय यूजिंग अगेन पाइपकार्ट की जो लाइब्रेरी है उसके थ्रू। तो हम बार में करवा लें इसको, या इसको हम
प्लॉट करवा सकते हैं। तो PLT डॉट बार, बार में हम वैल्यूज पास करवा देंगे। एक्स एक्सिस पे हम हाइट कर ले, हाइट को हम वाई एक्सिस पे कर लेते हैं, वेट को हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हाइट को हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। और उसके बाद PLT डॉट शो। ठीक है जी, ये डेटा हमारा यहाँ पे शो हो गया। एक्स एक्सिस पे सारा वेट आ गया, 50 जो वैल्यूज थी पीपल थी उनके, और वाई एक्सिस पे हाइट इन मीटर। लेकिन हमारा ये जो ग्राफ है, बार है, ये बहुत ज़्यादा जम्बल्ड अप है, मिक्स अप है, अलग अलग से हमें इंडिविजुअल एंटिटीज का पता नहीं चल रहा। तो किसी को समझ आ रही हो कि ये एरर क्यों आया है, ये सारा अलग अलग देने की बजाय 50 लोगों का 50 बार्स बनाने की वजह से सब कुछ इकट्ठा क्यों कर दिया है। लाइन्स अलग 50 लाइन्स क्यों नहीं शो हो रही यहाँ पे। ये यहाँ से किसी को आइडेंटिफाई हो रहा हो। तो प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी लास्ट लेक्चर में, चलो हिंट आपको मैं दे देती हूँ कि उसमें कुछ रेंज सेट की थी हमने। जी 33 लोग प्रेजेंट है, किसी एक ने प्रैक्टिस की हो लास्ट लेक्चर की, क्लास थर्सडे का जो लेक्चर था। मैम क्या पूछा है आपने, दोबारा पूछिएगा। मेरा मैम क्वेश्चन पी ये है कि जब हमने की बार यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, तो जैसे ऊपर वाला बार था, हर एक लाइन अलग अलग थी, हर एक वैल्यू को अलग से वो बार उसका शुगर हो रही थी। यहाँ पे 50 लाइन्स क्यों नहीं बनी, यहाँ पे सब कुछ जो है वो इकट्ठा क्यों बन गया है, एक ही जम्बल अप क्यों हो गई है, वैल्यूज एक दूसरे के ओवरलैप क्यों हो गई है। मैम रेंज नहीं सेट की। जी बिल्कुल, रेंज हम सेट करेंगे तो हमारा इस तरह के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें खुद से आइडेंटिफाई करके तो खुद से कर सकते हैं आप। रेंज हम डिफाइन कर देते हैं कि रेंज वेट की जो टोटल लेंथ है उतनी रेंज उसको डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे इंडिविजुअली सारे के सारे जितने 50 डेटा सेट्स थे, 50 पर्सन की जो वेट है और उनकी हाइट का जो रिलेशन है उसको बार के थ्रू विजुअलाइज करवाया, इजीली करवाया जा सकता है। और अगर हम रेंज और उसकी टोटल लेंथ जितनी वेट की है वो सेट नहीं करेंगे तो वो फिर सबको इकट्ठा एक ही चंक में, एक ही ब्लॉक में यहाँ पे विजुअलाइज कर देगा उसके बाद में। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पे हर एक का अलग अलग वो सेट करना चाहें कलर, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपको पता है। तो ये वो डेटा सेट था जो हमने लिस्ट के अंदर क्रिएट नहीं किया, खुद से नहीं लिया, बल्कि रैंडम जनरेट करवाया है, उसको रैंडमली डिस्प्ले करवाया है। तो ये था बार चार्ट। अगर इसको आप स्कैटर चार्ट बनाना चाहें, जैसे वो उसमें होता है क्लस्टरिंग में, स्कैटर्ड बने हुए होते हैं, डॉट्स बने होते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर, तो उसके लिए सिंपल PLT डॉट स्कैटर करेंगे, सेम डेटा हम यूज कर लेते हैं। तो PLT डॉट स्कैटर, स्कैटर चार्ट अगर हमने बनाना है तो उसको वही दो वैल्यूज पास कर दे, वेट की एंड एक्स एक्सिस पे वेट आ जाए और वाई एक्सिस पे हाइट आ जाए, एंड देन PLT डॉट शो। ये स्कैटर चार्ट हमारा बन जाएगा जिसमें एक्स एक्सिस पे वेट ही है, वाई एक्सिस पे हमने हाइट ही ली है मीटर। उसको स्कैटर प्लॉट की बार में उसको रिलेशन था उनका बार के साथ, और यहाँ पे जो रिलेशन है वेट एंड हाइट में, वो स्कैटर्ड प्लॉट वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। अब अगर इनको इनकी बेसिस के ऊपर, लोगों की हाइट एंड वेट की बेसिस पे अगर हम क्लस्टर बनाना चाहें, जो लेस वेट और ज्यादा हाइट वाले लोग हैं उनका अलग से क्लस्टर हम बना सकते हैं, ज्यादा वेट और ज्यादा हाइट या कम हाइट वाले लोगों का अलग से क्लस्टरिंग उनकी कर सकते हैं, यानी ग्रुपिंग कर सकते हैं हम। विजुअलाइज ही क्या करके इसको देखे, विजुअली देखे कि जो लोग एक क्लास में एक जैसे वेट या एक जैसी फिजिक रखते हैं उनको अलग से ग्रुपिंग कर दें। ठीक है, इसी तरह से हम जो बैंक में फ्रॉड वाली एप्लीकेशन होती है उनको भी हम विजुअलाइज करवा सकते हैं कि जो नॉर्मल बिहेवियर है किसी भी पर्सन का, सैलरी का, उसके एक्सपेंस का, वो मैपिंग अगर हम एक्स एंड वाई एक्सिस
भी करें तो वो एक साइड पे होते हैं, जो अब्रप्ट किस्म का नॉर्मल बिहेवियर होता है वो कहीं आउटलायर जैसे ये बाहर, इस तरह से देखने में पता चल जाता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं, ये दूसरे लोगों से हट के है। तो विजुअलाइजेशन करवाना इसलिए इसलिए आसानी होती है कुछ एप्लीकेशंस में कि आप डेटा को विजुअलाइज करवा के पकड़ लेते हो तो मसला कहाँ पे है। तो वेट एंड हाइट जो है लोगों का सिमिलर, जो एक जैसे लोग हैं, एक जैसे फिजिक के लोग, उनको अलग से प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट को अलग से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमने देख ली है मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यूज करके। बार चार्ट प्लॉट, इनको एक से ज्यादा को प्लॉट कर सकते हैं, उसके बाद लेजेंड किस तरह से ऐड कर सकते हैं, देन बार्स किस तरह से बना सकते हैं, बार्स को डिफरेंट कलर्स में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसके बाद रैंडम डाटा किस तरह से जनरेट करवा के उसको हम बार में डिस्प्ले करवा सकते हैं, एंड देन स्कैटर प्लॉट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो एक और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन उसकी डिफरेंट है, वो भी देख लेते हैं। अब पाइथन की एक और लाइब्रेरी है पेंडास, उसको हम डिटेल में तो खैर काफी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट, उसका थोड़ा सा टेक्सचर में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि उसके थ्रू हम किस तरह से डाटा फ्रेम सेट कर सकते हैं, डाटा अस्सलाम वालेकुम मैम। भी करवा सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैम FYP की प्रेजेंटेशन है तो मैं इसलिए लीव करने लगा हूँ सेशन ये वाला। चलिए जी, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अटेंडेंस लगा दीजिए। आपका नाम क्या है? उस्मान मैम। बाकी लोग याद रखिएगा, उस्मान की अटेंडेंस मार्क करवानी है आपने। यहाँ पे है कि डाटा आप रैंडम के थ्रू तो जनरेट करवाते हो, इसके अलावा कैसे जनरेट करवा सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने किया था, अब हम रैंक फंक्शन रैंक एन के थ्रू जनरेट करवाएंगे। सबसे पहले हम एस पी डी पहले उसको हम बाद में भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पी डी हमने एज अ पेंडर्स करवाया, पी डी डॉट डेटा फ्रेम, उसमें हम एक्स एक्सेस की कुछ वैल्यूज जनरेट करवा लेते हैं। और उसकी रेंज दे देते हैं कि रेंज उसकी सेट कर दें, रैंडम वैल्यूज 1 से लेके 11 तक की रैंडम वैल्यूज जनरेट करवाई है। 13.1 and 11। Likewise, y-axis की values np डॉट रैंडम का फंक्शन। और अब हम नॉर्मल की बजाय, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय रैंड एन की डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। 10 वैल्यू जनरेट करवाए,
तो वैल्यूज हम डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम वैल्यूज जनरेट करवा सकते हैं, अपना डेटा सेट जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में हमने जो किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डेटा को कॉल किया था कि रैंडम नंबर जनरेट करवा दे 50 तक की लेंथ के लिए। इस दफ़ा इस एग्जांपल में हम रैंड एन के फंक्शन के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू 10 वैल्यू जनरेट करवा रहे हैं। एक्स एक्सिस की रेंज 1 से 11 यानी कि 0 से 10 तक 10 वैल्यूज उसमें आ जाएंगी। वाई वैल्यूज में भी हमें 10 वैल्यूज चाहिए, तो वो एक्स की 1 से 10 उससे सिंपली रेंज जो है वो हमने यहाँ पर रैंडम का फंक्शन अप्लाई नहीं किया, हमने सिंपल रेंज डिफाइन की है कि 10 वैल्यूज यहाँ पे जनरेट कर दें एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई की वैल्यूज जो है वो रैंडम के फंक्शन के थ्रू रैंड एन की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने 10 वैल्यूज जनरेट करवाई जो रैंडम वैल्यूज हैं, 10 वैल्यू जनरेट हो गई। तो डेटा सेट जो है वो जनरेट करवाने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर। फर्स्ट वन नॉर्मल हमने यूज़ किया था रैंडम, इस एग्जांपल में हमने देखा है। तो ये एक वैल्यू की बजाय आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल हमने देखी थी कि एक को प्लॉट किया है, तो एक की बजाय 2-3 वैल्यूज को भी हम प्लॉट कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक वैल्यू जनरेट करवाई, इसकी इसी तरह से हम रेंज डिफाइन करके वाई की 2-3-4 वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक दो और कर लेते हैं ताकि ग्राफ जो है वो उस तरह का हम डिस्प्ले करवा सकें। तो इसी तरह से इसको हम कर लेते हैं y1 y2 वैल्यू पैटर्न पे। सेकेंड वैल्यू और इसकी रेंज हम डिफाइन कर देते हैं कि ये प्रीवियस है प्लस 1 to 10 करके। और y3 एक ले लेते हैं जिसमें इसकी रेंज यानी प्रीवियस 10 तक जनरेट कर रहा था y1 में रैंड 10, तो रैंड 10 प्लस 1 से 11 तक की रेंज में 0-3 वैल्यूज इसमें और ऐड कर दे, प्लस y3 भी एक जनरेट करवा देते हैं जिसमें प्रीवियस 10 वैल्यूज रैंड एन के थ्रू और 1 से 10 y2 में हमने 1 से 11 तक की वैल्यूज जनरेट करवाई है प्रीवियस में प्लस करवा मैम के। आपकी यानी आवाज़ भी कम आ रही है और जब आप परफॉर्म कर लेती हैं तब वो शो होता है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। ये ज़रा थोड़ा सा नज़दीक हो जाए माइक के और दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज़। ठीक है जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही सबको? स्क्रीन शो हो रही है लेकिन आप जब परफॉर्म कर लेती हैं तब वो शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सबके साथ भी सेम हो रहा है। नो मैम। लेट शो हो रहा है, लेट शो होता है थोड़ा सा। ये भी वो शायद इंटरनेट का कोई इशू हो। चलिए मैं मेरा दोबारा एक्सप्लेन कर इंटरनेट, देती चले हूँ। आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें एक दफा। ठीक है, पैंडास हम यूज कर रहे हैं डेटा सेट जो है उसको जनरेट करवाने के लिए। प्रीवियसली हमने देखा था कि हम सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी एक तरीका होता है। पैंडास को हमने कॉल किया, एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है इसकी पाइथन की। डीएफ डेटा सेट क्रिएट करने के लिए हमने पीडी डॉट डेटा फ्रेम उसका लिए, यानी कि एक फ्रेम सेट कर दिया है। एक्स एक्सिस पे हम वैल्यू से 10 वैल्यूज लेना चाह रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हम रेंज डिफाइन करेंगे कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेके 11 यानी 0 से 10 तक, 0 से 9 यानी 10 वैल्यूज यहाँ पे स्केल कर दे यानी डिस्प्ले करवा दे। लास्ट वैल्यू आपको पता है कि जब हम ऐड करते हैं, स्लाइसिंग करें लिस्ट की या अरे की, तो लास्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो 10 वैल्यूज डिस्प्ले करवाने के लिए हमें रेंज 11 तक सेट करनी पड़ी। ये हो गई एक्स एक्सिस पे वैल्यू डिस्प्ले। अब हम चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे भी कोई वैल्यू y1 वैल्यूज भी हमने रैंडम जनरेट करवाई, तो एक ही लाइन पे सारी वैल्यू जनरेट हो रही है। यहाँ पे np numpy डॉट रैंडम का फंक्शन कॉल किया डॉट, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय हम रैंड एन का फंक्शन यूज कर रहे हैं डेटा सेट को जनरेट करवाने के लिए। आप लोग एक छोटा सा टास्क लिख लें कि डिफरेंट फंक्शन सर्च करके आइएगा कौन कौन से पाइथन के डिफरेंट फंक्शन है। जैसे लाइक एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, रैंड एन है, रेलो का फंक्शन है, कुछ और भी फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट मे बी मैथ्स में भी आपने देखे हों।
तो वो होता है कि किस तरह से स्लोप किस तरह से उनकी डिफाइन होती है। तो यहाँ पे हम रैंड एन का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं। 10 वैल्यूज हम चाह रहे हैं कि रैंडम वैल्यूज जनरेट हो जो कि y1 की वैल्यूज हो जाए। ठीक है, इसी तरह से हम y2 की वैल्यूज भी 10 वैल्यूज जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसी तरह से np डॉट रैंडम रैंड एन का फंक्शन 10 वैल्यूज जनरेट करवाए, और वो जो प्रीवियस वैल्यू जनरेट हुई थी y1 में, उसी में वैल्यूज प्लस करें 1 to 10 वैल्यूज की रेंज डिफाइन हो जाए मजीद। जब इन दो को हम करेंगे एंड एक और वैल्यू उसी पैटर्न पे np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन 10 वैल्यू, और जो एन y2 की वैल्यू थी 1 to 11 तक की रेंज थी प्लस की, तो उसकी बजाय हम 11 से लेकर 21 इतनी वैल्यूज यहाँ पे ये ऐड करते हैं। So, x की वैल्यूज 1 से लेके 10 तक, y1 की रैंडम वैल्यूज 10 उसने जनरेट करवा दी, उन्हीं में प्लस करके उन वो जो वैल्यूज थी उनमें प्लस माइनस करके, यानी कि ये जो रेंज थी 1 से प्लस प्लस की रैंडम वैल्यूज में y2 की 10 वैल्यूज जनरेट हो गई, एंड देन y3 की 10 वैल्यूज। अब हम प्लॉटिंग करते हैं इन वैल्यूज को। x एक्सिस पे एक वैल्यू आएगी 1 से लेके 10 तक, एंड y एक्सिस पे हम तीन डिफरेंट प्लॉट जो हैं वो y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू एंड y3 की वैल्यूज के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं। ये वैल्यूज आप लिस्ट के थ्रू भी ले सकते हैं, ये वैल्यूज आप प्रीवियस मेथड के थ्रू भी जनरेट करवा सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं ना, जैसे कि रैंड है या ये जो नॉर्मल का था, नॉर्मल वैल्यूज जो हैं वो आपको रेंज, इस जो रेंज डिफाइन करेंगे उसके अंदर आपको पॉजिटिव वैल्यूज इस तरह से इसके फंक्शन के हिसाब से वो डिस्प्ले करवाएगा, जनरेट करवाएगा। लेकिन जब यानी कि हर एक नेचर होती है, हर एक फंक्शन की डिफरेंट स्लोप डिफरेंट होता है, तो रैंड एन जो है वो आपको इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक, अब हमने क्या करवाना है, हम बेसिकली सीख रहे हैं कि डेटा को किस तरह से हम विजुअलाइज करवा सकते हैं मल्टीपल वे से। तो उसके लिए हमने कुछ एक डेटा सेट यहाँ पे दोबारा से जनरेट करवाया है। ये फर्दर भी आपके आगे काम आएगा जब हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स करेंगे, तो उसके लिए भी डेटा की हमें जरूरत पड़ेगी। तो आपको प्रीवियसली पहले से ही पता होगा कि किस तरह से आप अपना डाटा सेट खुद से बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो पेंडास को हमने यूज किया, उसका डाटा फ्रेम सेट किया, चार वैल्यूज यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। एक्स की वैल्यू हमने बनाई, y1 की, y2 की एंड y3 की। अब हम चाह रहे हैं कि ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट तरह की मैपिंग के साथ शो हो, प्लॉट हो। तो उसके लिए अगेन पीएलटी ही यूज करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट करें, इसको एक्स एक्सिस पे वो प्लॉट करें इस वैल्यूज को, एक्स की वैल्यूज को जो रैंडमली जनरेट हुई हैं। वाई एक्सिस पे वो y1 की वैल्यूज करें, और जो डाटा है वो ये जो डीएफ हमने जनरेट करवाया था वहां से डाटा ले, एक्स की वैल्यूज के लिए भी और वाई की वैल्यूज के लिए भी। यहाँ पे डीएफ हम पास कर देंगे, मार्कर आप सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एम्प्टी छोड़ दिया करें। तो ये कि वो कोई भी मार्क नहीं करेगा, यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, ओ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है कि मार्कर फेस कलर, अब पहले तो हम ये करते थे कि सिर्फ कलर उसका सेट करते थे अपने लाइन का। अब यहाँ पे हम मार्कर का फेस कलर भी सेट कर सकते हैं, यानी को थोड़ा सा जिस तरह से हाईलाइटेड ही होता ब्लर सा, मार्कर का कलर जो है इसकी प्रॉपर्टी भी सेट की जा सकती है। ओवरऑल कलर, लाइन का कलर, कोई और डिफरेंट कर लेते हैं।
सो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज 1 से 10 तक, वाई एक्सिस पे y1 की वैल्यूज अभी सिर्फ हमने मैपिंग करवाई है, वो रैंडम वैल्यू से जनरेट हुई थी वो वाली। साथ में जो जहाँ पे एक तो मार्कर का आप स्टाइल कौन सा रखना चाह रहे हो, एम्प्टी रखना चाह रहे हो, ओ रखना चाह रहे हो, स्टाइल रखना चाह रहे हो, प्लस रखना चाह रहे हो। नंबर 2, उसका जो फेस से जो प्रॉपर्टी हमने सेट की थी, मार्कर फेस कलर विच इज ब्लू, वो ब्लू में हाईलाइट कर देगा। बाकी लाइन जो है वो आपकी डिफरेंट कलर में जो आप सेट करेंगे उसमें हो जाएगी, और जो मार्कर का फेस कलर है बोल्ड में, वो डिफरेंट कलर में आ जाएगा ताकि पॉइंट्स आपके हाईलाइटेड हो जाए। और लाइन विड्थ कितनी रखनी है, लाइन को मोटा रखना है, कम रखना है, और अगर हम कर देते हैं कि देखिए लाइन जो है वो वैसे वैसे आपकी थोड़ी ज़्यादा ब्रश उसका विड्थ उसकी ज़्यादा होती जाएगी, वो आप सेट कर सकते हैं कि आपने जैसे ऊपर वाला फर्स्ट जो था उसमें डिफरेंट तरह से एक ही उसकी हमने विड्थ सेट नहीं की थी, जो बाय डिफॉल्ट इसी के थ्रू से इसको शो करवा दिया था। यहाँ पे ये है कि आप उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा विड्थ उसकी इनहेंस कर सकते हैं, मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं इनफैक्ट उसको। इट डिपेंड्स कि जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आप उसको करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये था एक वैल्यू y की, जो y1 की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू वो हमने यहाँ पे शो करवा दी। इसी तरह से अगर हम बाकी वैल्यूज को शो करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल एज इट इज इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे y1 की बजाय y2 की वैल्यूज आ जाएगी, और मार्कर का फेस कलर हम ब्लू। सो 2 ग्राफ्स आ गए। इसी तरह से थर्ड y3 भी हमने एक जनरेट करवाया हुआ था अपने डेटा सेट में, तो उसको भी एज इट इज प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम y3 एक्स एक्सिस पे तो एक्स वैल्यूज ही रहे, वाई एक्सिस पे y3 वैल्यू आ जाए। मार्कर कलर हम कर लेते हैं यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ज्यादा रिच टेक्सचर आ गया है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये चाह रही हूँ कि तीनों लाइंस का लेबल यहाँ पे विद इन ग्राफ शो हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? द क्वेश्चन इज, मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे तीनों लाइंस हैं, द फर्स्ट वन y1 वैल्यूज, y2 वैल्यूज एंड y3 वैल्यूज, मैं ये चाह रही हूँ कि तीनों के लेबल यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी और उसको किसके थ्रू कॉल करना पड़ेगा? मैम जो भी वैल्यू है, लाइक अगर x है y है तो उसके साथ हम लेबल लगा के तो हम शो करवा यहाँ देंगे। पे हम कॉमा लेबल की प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। फर्स्ट वन को हम कर लेते हैं y1 वैल्यूज, ठीक। सेकंड को y2 वैल्यूज, एंड थर्ड का लेबल अच्छा अब लगा लिया लेबल, लेकिन ये तो शो नहीं हुआ। व्हाट नेक्स्ट? लेबल तो हमने सेट कर लिया, यहाँ पे तीनों के लेबल लगा लिए, लेकिन ये ग्राफ के इस बॉडी के अंदर शो नहीं हो रहा लेबल, उनकी तीनों के लेबल। पीएलटी डॉट लेजेंड का फंक्शन मैम कॉल हमने करना है। पीएलटी भी नहीं किया ना, एग्जैक्टली बिल्कुल। पीएलटी के साथ। तो पीएलटी डॉट लेजेंड का फंक्शन जो है हम अब यहाँ पे विद इन ग्राफ बॉडी, विद इन प्लॉट बॉडी, वो तीनों विद जो भी उनका टेक्सचर है, जो भी जिस तरह से हमने उसको डिजाइन किया है कलर के साथ, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट। ओके जी, दैट्स गुड, आप लोगों को समझ आ रही है, आप परफॉर्म भी कर रहे हैं। आज की असाइनमेंट कर लें, फिर एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आपको दूंगी ग्राफ के ऊपर, मे बी कल अपलोड कर लूँ या नेक्स्ट वीक में कर लूँ। तो ये कि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ग्राफ्स के ऊपर भी हो जाएगी, और उसके बाद हम मूव कर देंगे नेक्स्ट अपना जो
जो भी आउटलाइन में टॉपिक होगा उसके हिसाब से। अच्छा, एक लास्ट जो है वो ग्राफ मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहूंगी। पाइक चार्ट किस तरह से होता है। जो लोग लेट आए हैं उनको मैं दोबारा से बता दूं कि गूगल पे आपने सर्च करना है ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन पाइथन। तो जो फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपको पाइथन ग्राफ गैलरी, उसको खोल के चेक करें। ये ग्राफ गैलरी है पाइथन की जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपको जो रिक्वायर्ड है, जो सूटेबल लगता है, सिर्फ उसके ऊपर आप क्लिक करें। उसका कंप्लीट जो पाइथन का कोड है, किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कोई एक पिक करती हूँ, बबल प्लॉट। बबल प्लॉट में आप मैटप्लॉट के थ्रू कर सकते हैं। numpy दो चीज़ें, दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। रैंडम डाटा जनरेट कर लें या लिस्ट में ले लें, एक्स वाई जी 3 लिस्ट ले लें, और उसको किस तरह से आप स्कैटर के थ्रू कैसे शो करना है, तो आपको कंप्लीट उसका जितने भी लाइन ऑफ कोड है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप चार्ट गैलरी की ग्राफ गैलरी में से वो पिक करें ग्राफ, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे का सारा जो डाटा है, जितना भी किस तरह से उसको यूज़ करना है, डाटा इंपोर्ट करवाना है, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजी। ठीक है, और मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गई है कि कैसे आपने इन वैल्यूज को यूज करना है कुछ ना कुछ हद तक। ठीक है, अभी ये वाली एग्जांपल हम अभी कर रहे थे। ठीक, तो वापस आते हैं। एक ग्राफ है, काफी सारे, इनको आप टाइम मिले तो प्रैक्टिस के लिए इन्हीं में से चूज करके आप डिफरेंट कर सकते हैं कि किस तरह से इनको आप बना सकते हैं। इन्हीं में से एक पैट मैं पिक करती हूँ, पाई चार्ट, वो बना लेते हैं। उसके बाद हम बस क्लास को एंड करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वेन डायग्राम अगर आपने बनानी है, उसको इस तरह से डेटा को शो करवाना है, 3 लाइन का डेटा है टोटल। मैटप्लॉट इंपोर्ट करें, मैटप्लॉट में से ही वेन डायग्राम्स को इंपोर्ट करें और उसको वैल्यूज देना चाहें तो आपको सीधा तरह से शो करवा देगा। इसी को कर ले, इसी को कर लेते हैं। रहने जैसे वाली चेक करके करवाने फिलहाल जो हमारा पाई चार्ट है उसको देख लेते हैं कि पाई चार्ट को किस तरह से हम बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने हम पाई चार्ट के अंदर पता है बने होते हैं, कि स्लाइसिस बने होते हैं। जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसिस होते हैं, तो कितने स्लाइसिस हमने बनाने हैं उस पाई चार्ट के, वो यहाँ पे नेम डिफाइन कर लें। ओके, थ्री, 4, 5, 5 वैल्यू से 5 हमने स्लाइसिस बनाने हैं उसके। अब हर एक का कितना कितना कंट्रीब्यूशन हो, वैल्यू कितनी हो उसकी, कितना परसेंटेज वैल्यू जो है वो ग्रुप 1 की कितनी हो, ग्रुप 2 की कितनी शेयरिंग हो स्लाइस के अंदर, कितना स्लाइस छोटा हो उसका या बड़ा हो। तो वो वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन करनी होती है कि ग्रुप 1 को अगर हम 12% दे देते हैं वैल्यूज के ओवरऑल जो सर्कल है उसकी, ग्रुप बी को 11, 20 एंड 25 डी को
सिंपल हमने नेम डिफाइन किए कि उन स्लाइसेस के नाम क्या हम रखना चाह रहे हैं, उनको कितना कितना शेयर दे रहे हैं परसेंटेज में। उसके बाद हमने PLT ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है पाइप्लॉट को, हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी में से PLT डॉट फाइव को हम कॉल करेंगे और उसको हम पास कर देंगे ये जो वैल्यूज हमने सेट की हैं। ठीक, और उसके बाद लेबल्स उसके नेम सेट कर लेते हैं कि कौन कौन से, अगर हम सिंपली इसको शो करवाएं PLT डॉट शो करवाएं तो हमें एक पाई प्लॉट तो शो करवा देगा जिसमें हर एक का उतना उतना शेयर है, 12 का, 11 का, 3 का, 20 का एंड 25 का। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं आ रहे, हमें नहीं पता चल रहा कि A1 कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, D E कौन सा है। या मे बी अगर हम मजीद उसमें ऐड करना चाहें D के बाद हम E के बाद F भी करवाना चाहें। ठीक है, तो वो 6 के तो स्लाइसेस बना देगा लेकिन लेबल यहाँ पे नहीं है, तो लेबल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेबल के लिए अगेन लेबल की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। लेबल्स आ जाए कौन से जो हम यहाँ पे नेम्स रख रहे हैं, लेबल्स को हम डायरेक्टली ये लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं नेम्स की। और उसके बाद अब ये लेबल्स आ गए, ग्रुप जो जो नाम आप यहाँ पे अपने नाम रख सकते हैं या अपने मार्क्स के, या जो भी डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहिए वो इस लिस्ट के अंदर शो करवा सकते हैं। अब कुछ इनको थोड़ा अगर हम फॉर अप करना चाहें कि बिल्कुल क्लोज ना हो, इस सर्कल के थोड़ा सा दूर हो, तो उसके लिए भी हमें जो है लेबल डिस्टेंस की प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। तो जितना आप अपना नॉलेज एक्सपैंड करते जाएंगे, ज्यादा चीजें सर्च करते जाएंगे कि हर एक चार्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप चीजें डाइवर्स चीजें गेट कर सकेंगे। तो लेबल डिस्टेंस सिर्फ यहाँ तक ना रहे कि जितना मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज तक ही उसको ना रखें, ज्यादा सर्च करें, अपना नॉलेज एक्सपैंड करें, ज्यादा चीजें लर्न करें। पाइथन की बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिल जाती है। ये कुछ डिस्टेंस जो है वो ओके, इस डिस्टेंस को आप ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 पे हम कर लेते हैं इसको, ताकि ना बहुत ज्यादा दूर हो ना बहुत ज्यादा पास हो। ठीक है जी, कम ज्यादा आप कर सकते हैं, मजीद इसमें अगर आप शेयर ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ ग्राफ्स है जो कि मैट प्लॉट लाइब्रेरी के थ्रू मैंने आपको करवाने थे। बाकी स्काई इज द लिमिट, जितना आप लर्न करेंगे, जितना सीखेंगे, उतने ज़्यादा ग्राफ्स के टाइप्स आप देख सकते हैं। एक आपको एग्जांपल बता दी है कि ये पाइथन ग्राफ गैलरी है, इसमें से देखिए, प्रैक्टिस करें, एरर्स आएंगे, एरर को रिजॉल्व करें एंड फाइनली आप कुछ न्यू लर्न करेंगे। तो आज के लेक्चर में यही कुछ था, यही कुछ हमने ग्राफ्स करने थे। पाई ग्राफ करना था, लाइन ग्राफ करना था विद हाईलाइट के साथ, स्कैटर्ड ग्राफ करना था, बार था, रैंडम किस तरह से डेटा जनरेट करने के दो तरीके हमने देख लिए हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एंड एन के फंक्शन के थ्रू। आप लोगों ने मजीद फंक्शंस देखने हैं कि किस तरह से रेलो का एक फंक्शन है, सिग्मॉइड का फंक्शन है, और मल्टीपल फंक्शंस देखने के किन किन के थ्रू हम डेटा जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, कलर किस तरह से चेंज की डेटा विजुअलाइजेशन बाय यूजिंग मैटप्लॉट लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्लास में देखूंगी कि मैं सी बॉर्न आपको करवा दूंगी, सी बॉर्न को खुद से देख लें। सी बॉर्न में ये है कि टेक्सचर थोड़ा ज्यादा कलर